हेलो स्टूडेंट, दैट इज द गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कल दिया था केमिस्ट्री का कोवैलेंट बॉन्ड का, आज मैं बताऊंगा। कल मैंने आपको दिया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, काफी अच्छा रिस्पांस रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताऊंगा, है ना। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम संजीत भारती है, मैं बायोटेक्निस्ट हूँ। मैं आपको बायो और केमिस्ट्री का क्लास रेगुलर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे क्लास में जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से फैलाते रहिए। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड, दैट इज द कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, का मतलब क्या होता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स इट ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बनते हैं ना बॉन्ड, वो कहलाते हैं क्या, आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि पहला कंडीशन है क्या, कि बॉन्ड होते हैं क्या। तो बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था कि क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two atoms is called is formed bond। ठीक है, यही कहलाते हैं। ये क्या होते हैं आपका, याद रखिएगा, ये बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें क्या होते हैं, ये आपका डबल मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ये हमेशा क्या, नन मेटल टू नन मेटल। ठीक है, नन मेटल से नन मेटल बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होंगे वो नन मेटल के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये ओके। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये एक मतलब कभी कभी क्या होते हैं कि शेयरिंग करते हैं ना, तो इनके पास ये वीक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यह होते हैं, और ये काफी क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, क्लियर, काफी वीक होते हैं। वंडरवाल फोर्स मतलब पढ़ेंगे, उसमें भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं और वीक फोर्स होते हैं। इसके बाद स्लाइटली इट एक्ट एज अ आयोनिक बॉन्ड। कभी कभी ये आयोनिक बॉन्ड की तरह भी फंक्शन करने लगते हैं। रीजन क्या है कि क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इतने मतलब एटम जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो दूसरे के एटम को अपने पास खींच लेते हैं, जिसके कारण से वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तो वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गए। हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, हमेशा मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड करेगा। क्लियर, और ये हो गए। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, इतना तो प्रॉपर्टी हो गया मॉलिक्यूलर फोर्स ये। उसके बाद ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड जनरली ऑन द बेसिस ऑफ दियर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 स्टैंडर्ड। वन इज सिंगल बॉन्ड, सेकेंड इज डबल बॉन्ड, एंड थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये थर्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तीनों के तीनों शेयरिंग ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही बनाते हैं आपका क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, और इससे इन चीज को यानी कि ये चीज को जानने के लिए, ये मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए यू मस्ट टू नो अबाउट द concept of
किसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, कोसेल डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये होते हैं। और एक है आपका क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ये चार चीज जो है ना, आपको अगर रहेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बहुत आसानी से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको कॉपी करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब चलते हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, है ना। देखिए, आयोनिक बॉन्ड, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, आयोनिक बॉन्ड इज ग्रेटर देन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, क्योंकि यहां पर बहुत वीक फोर्स लगते हैं, ठीक है, वीक फोर्स इसके कारण, है ना। जबकि यहां पर क्या लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगते हैं। इसलिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा। तो इनके पास, तो आयनिक बॉन्ड क्या कहते हैं, हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनका हो जाता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इसके साथ कुछ रीजन भी है, कभी कभी ये कंडक्ट करते हैं, मैं बताऊंगा कब, ठीक है। ये कंडक्ट करते हैं। इनमें क्या होते हैं, ये आपको मतलब जैसे होते हैं कि आपको होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट और गेन करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, आपका शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग, ठीक है। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं, जबकि ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में है इनका। और याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, इनके पास पोलैरिटी होती भी है, लेकिन इनके पास दो तरह से होते हैं, पोल यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन H2O, और ये जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन H2O, ठीक है। तो ये H2O, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पोलर और एक होता है आपका नन पोलर, ठीक है। पोलर और नन पोलर, इतने कैरेक्टरिस्टिक चल गया ना, ठीक है, आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में। चलिए, अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है भाई, लाइक करते जाओ भाई, मेरे बहुत कम व्यूज देख रहे हैं, क्या बात है, पसंद नहीं आ रहा पढ़ाई, नहीं आ रहा है तो बोलो यार, कुछ डेवलप करूंगा, ठीक है। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड में आपको पहला आपका क्या, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कहलाते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये इट इज डिनोटेड बाय डैश, ठीक है। ये डिनोटेड बाय डैश क्या होते हैं, इट मे नॉट बी फॉर्म्ड between metal and non-metal, ठीक है, हाइड्रोजन, है ना। और इट ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल, ठीक है। ये इनका ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है भाई, आपका
सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था कोसल डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये सब। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे आपको अगर यहाँ पर जैसे H2, ठीक है, तो H2 है तो यहाँ पर क्या होंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के EC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, ये इसमें तो एक होते हैं तो ये सिर्फ 1s कॉम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, यहां पर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया H। ठीक है, इनके पास भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है ना एटम, उन लोगों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे हैं जिनको डुप्लेट्स कहते हैं। ठीक है, उनको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इनके पास तो क्या करेंगे ना, ये वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करेंगे। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनसे शेयर करेंगे और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया क्या, आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है, उसी तरह से देखिए, उसी तरह से आपका Cl2। ठीक है, तो Cl2 का EC होता है 2, 8 और 7, है ना। तो इसका हो जाएंगे क्या, यहां पर हो जाएंगे Cl, ठीक है, और Cl। मैंने डॉट स्ट्रक्चर दिया ना लुईस का, वही है। तो Cl, तो इसके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहां पर आए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आप हो गए 7। ठीक है, ये और इनके बाद ये आपका Cl, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये तो आउटर मोस्ट ये क्या होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने के कारण ये आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्या कि ये वाला बंदा इसके पास, यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि ये इसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और ये करते हैं इसके साथ, और इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका ये। ठीक है, उसी तरह से आपका कुछ एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, ये जैसे मैं एक और दे देता हूं, फ्लोरीन। ठीक है, F2 है ना, तो F2 का क्या, F का क्या होता है, यानी कि 2 और 7 होते हैं ना, तो इसमें आपका आ जाएंगे F और यहाँ F। ठीक है, ये F, तो इसमें आ जाएंगे ये आपका F, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ठीक है, और ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन जो वो इनके में भी शेयर कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें भी शेयर करेंगे और इनके बीच में क्या होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया आपका क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिए बॉन्ड जो होता है, जैसे आप लोग IIT का तैयारी करोगे तो वहां पर आपको बॉन्ड एनर्जी का होगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जितना कम रहेगा ना उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो बॉन्ड एनर्जी में ही हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर। अब चलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर ऑफ डबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कारण जो फॉर्म्ड होते हैं ना वो कहलाते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए डबल बॉन्ड के कुछ देख लेते हैं कैसे, जैसे आपको दिखा देते हैं डबल बॉन्ड में कुछ एग्जांपल, जैसे कि O2। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे O और ये O, है ना। याद रखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर आपका आ जाएगा O2 और O2, है ना। तो इनके पास कितने हो गए, 6 हो गए।
तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना यहां से, ये है ना, ये हो गए 6। और इनके पास भी क्या हो गया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और ये करेंगे इनके साथ, ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाएंगे क्या, आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से आपका, जैसे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जैसे H2O है ना, तो H2O में हाइड्रोजन का 1, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, और फिर हाइड्रोजन, यानी कि कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इनके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, और इनको कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये इसके साथ फॉर्म करेंगे और ये इसके साथ फॉर्म करेंगे, यानी कि पूरे जो होंगे यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये तो इस तरह से इनका होगा। इनका क्या होता है ना कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इनके बीच में 108 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ ऑक्सीजन इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या 108 डिग्री का कोण एंगल बनता है, ठीक है। तो ये स्टेबल करते हैं हर, देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं जिनके कारण उनका सिमेट्री अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से आपको मैं थोड़ा सा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि द बॉन्ड formed due to the sharing of 3 lone pair of electrons, ठीक है। यहां पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन N2, तो इसका होता है 1 सॉरी ये 2 और 5 है ना, तो इसका कैसे बनेंगे N, तो यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका N 1 2 3 4 और 5 है ना। तो इनको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन 3 है, ये इसके पास आएंगे, है ना, तो सॉरी ये इधर से इसके पास आएंगे और ये इसके पास आएंगे, और यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ये ट्रिपल। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। कुछ और भी है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे कि एक याद रखिएगा आप, बोरोन, ठीक है, बोरोन बहुत स्पेशल है, और जर्मेनियम, है ना, ये सब। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलो बनाता हूं, जैसे कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके देखते हैं, है ना। जैसे आपका हाँ CO2, ठीक है। तो CO2 देखो, कार्बन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, केमिकल एटम है जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जिसको कहते हैं क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है क्या कि ये 4 एटम के साथ अलग अलग एटम या एक ही तरह के एटम के साथ अपने आप को बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन हो गए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 2 और 4, तो इसके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, है ना। तो इनको कितना चाहिए, 2 चाहिए, है ना, तो 2 चाहिए, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, कार्बन के पास ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करो, इस देखो यहां पर इनके पास यहां लाओ, यहां और यहां और यहां, ठीक है। और यहां पर क्या करो, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएंगे, ये वाला इसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और ये वाला इसके साथ शेयर करेंगे और यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। अब चलिए, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे CH, देखो NH3, ठीक है। तो NH3, तो N में 1 2 3 और इसमें कितने हाइड्रोजन के पास, कितने हाइड्रोजन के पास 3 है ना। तो इसको अलग स्टैंडर्ड से बनाते हैं। जैसे N, तो N का यहां एक, ठीक है, N यहां एक, यहां एक और यहां एक, है ना। और कितना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए 3, ये, ठीक है, ये है ना, और ये है ना। तो इनके बीच भी क्या हो रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेशन हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बना देंगे क्या, NH3, ठीक है। उसी तरह से आपका हो जाएंगे क्या, C2H5, नहीं C2 नहीं, CH4 है ना। तो CH4, तो C, यहां H, यहां H, ठीक है, यहां H और यहां H, और यहां पर भी क्या होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये तो काफी कुछ है। मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं, एक आपका इथिलीन का, मतलब ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कि C2H4 इथिलीन, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे, कार्बन और कार्बन, तो इनके बीच तो डबल बॉन्ड रहेंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो गए। अब हमको हाइड्रोजन कितना देना है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि इनके बीच का जो एंगल रहता है ना, आई थिंक 123 डिग्री होता है, 23.3 डिग्री, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 133.3 पिकोमीटर का, और इनका अलग डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी कुछ बना देते हैं, जैसे कि CCl4 है ना। तो CCl4, तो C यहां एक, यहां एक, यहां एक, C, ये और ये, ठीक है। और क्लोरीन कितने चाहिए, क्लोरीन यहां पर Cl, ये यहां क्लोरीन Cl, यहां क्लोरीन Cl और यहां क्लोरीन Cl, ठीक है। तो इनके बीच भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है और क्लोरीन का भी हो रहा है। तो इस तरह से ये CCl4 का बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से PN3, ठीक है, PN3, चलिए देखते हैं इसका PN3। तो PN3, तो फास्फोरस का क्या होता है, फास्फोरस का 2 8 8 10 और ये 5, ठीक है। तो यहां पर, तो चलिए देखिए, ये P हो गया। तो इनमें P में क्या हो जाएंगे, 3 चाहिए, तो यहां 1, यहां 2 और यहां 3। और नाइट्रोजन कितने, 3 है, तो यहां नाइट्रोजन है ना। तो ये ऐसे ऐसे देखो, नाइट्रोजन 3 है, तो यहां इनके पास ये सॉरी ये रहने दो, ठीक है, ये मिटा दो। तो ये इनके पास, यहां से नाइट्रोजन इनके पास और यहां से नाइट्रोजन इनके पास, इस तरह से PN3 का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। देखिए, पोलर और नॉन पोलर जो होते हैं ना, क्या होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड के ही पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिनके कारण इनको हम लोग क्लासिफाई कर दिए हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्लासिफाई करती है, देखिए, पोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट, यानी कि डू नॉट शेयर इक्वली द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वली शेयर नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, इक्वली शेयर, ठीक है।
इसमें होते हैं क्या, आपका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब में इसका होता है इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। ये अब ये क्या होते हैं, ये आपका प्रॉब्लम जनरेट कब करते हैं, जब इनके पास इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट कैरी चार्जेस, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट डज नॉट कैरी चार्जेस, ठीक है, ये चार्जेस कैरी नहीं करते हैं। तो ये हो गया इनमें, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड का लेंथ होता है ना, वो भी काफी डिफरेंस करता है। यानी कि लेंथ ऑफ द बॉन्ड ये भी होते हैं, ओके। लेंथ ऑफ द बॉन्ड भी काफी डिफरेंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ द बॉन्ड जो होता है ना, वो तो एक्चुअली रीजन क्या है नॉन पोलर और पोलर के बीच में, कि नॉन पोलर जो होते हैं ना, क्या करते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एटम्स जो होते हैं ना, वो लेस इलेक्ट्रिक एलिमेंट के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको अपने तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा खींच लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर चार्जेस का वेरिएशन होता है, और वो चार्जेस जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव हो जाते हैं या डेल्टा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, इट एक्ट लाइक अ आयंस, ठीक है, आयंस के जैसे ये लाइक का मतलब वो काम करने लगते हैं, ठीक है। तो आयंस बन गए तो क्या करेंगे, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कंडक्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो जाएंगे इनके होते हैं। चलिए इनमें कुछ हम लोग देखते हैं कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। पोलर क्लियर हो गया ना, है ना। अब नॉन पोलर हो गए क्लियर। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स कैसे कैसे। मैं पहले आपको बता देता हूं ये पोलर और नॉन पोलर से मैं आपको पहले कुछ चार्ट दे देता हूं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, उसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, कार्बन और ये हाइड्रोजन। ये ऐसे एलिमेंट है ना जो क्या करते हैं, आपको जनरली जो है आपका पोलर और नॉन पोलर के रिएक्टिविटी, मतलब पोलर और नॉन पोलर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरीन इससे ज्यादा पावरफुल है, ये इससे है, ये इससे, ये इससे और ये इससे है, ठीक है। तो यहां पर ये होंगे और यही डिसाइड करेंगे क्या, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने क्या देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज देखा था ना, उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। तो यहां पर तो चलिए मैं कुछ आपको पहले नॉन पोलर का दिखाता हूं, पोलर का देता हूं एग्जांपल, पोलर का, ठीक है। तो पोलर में जैसे आपको दिखाता हूं क्या, H2O, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन होंगे और ये आपका क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, हो गए। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट वाइटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर H2 है ना। तो H2 है तो यहां H रहने दो, ठीक है, इसको इस तरफ दिखाते हैं, ठीक है, ये H है ना। ये तो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन से ज्यादा, देखिए हाइड्रोजन सबसे लास्ट में है, ठीक है, और ऑक्सीजन बहुत आगे है, यानी कि ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव और मोर पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे ना, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके कारण इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाकर और अपने तरफ यहां खींच लेंगे, यहां पर, ठीक है, इस तरह से यहां पर खींच लेंगे, है ना। तो यहां पर जब इस तरह से खींचेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट रिमूविंग हो गया। तो रिमूविंग हो गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गए, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गए और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो बॉन्ड बना तो यहां पर ये पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये कैसे आयन के तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अब आप कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि NH3,
ठीक है। तो NH3 में ये नाइट्रोजन है ना। अब इनके पास यहाँ एक और यहाँ एक है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी यहाँ, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन के क्या है, इनके भी यहाँ पर रहेंगे इनके भी यहाँ रहेंगे और इनके भी यहाँ रहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन देखिए अभी हाइड्रोजन से काफी आगे है ना, ठीक है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेंगे, अपने पास शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने पास शिफ्ट करने से क्या होगा कि इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस चार्ज हो जाएंगे। तो ये आपका जो NH3 है ना, ये आपका ऑलमोस्ट पोलर एक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। तो ये आयोनिक सब्सटेंस जैसे काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको जैसे एक आपको देता हूं SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का आप लोग जानते हैं कि कितने होते हैं, तो सल्फर का 16 होता है, तो 2, 8 और 6 है ना। तो 6 हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये है ना, यहाँ पर ये और ये है ना। इनको कितने चाहिए, 2 और चाहिए है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से इनका हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इनके कितना हो गए, 6। तो इनको टोटल कितना चाहिए था, 2। तो इनके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में 6 है, लेकिन 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ ये वाला आ जाएंगे। यहाँ सल्फर भी काफी, देखो यहाँ सल्फर तो मैंने नहीं दिया, बट ये सल्फर जो है ये आपको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये करके दिखाएंगे, ठीक है। ये उसी तरह से मैं आपको एक और थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे कि HCl, ठीक है, HCl है ना। तो देखिए क्लोरीन इसमें है, पावरफुल है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक और यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपका क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन है, ठीक है। तो HCl, तो HCl में क्या हो जाएंगे, यहाँ एक मिनट, सॉरी, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है ना। तो हाइड्रोजन के जो रहेंगे और क्लोरीन के जो रहेंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन का जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके प्लस चार्ज, तो ये क्या हो जाएंगे, आयोनिक हो जाएंगे, आयोनिक, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, तो पोलर क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर में क्या होता है ना कि नॉन पोलर में आपको किसी तरह का कोई मतलब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा, अनफेयर शेयरिंग नहीं दिखेंगे, ठीक है, फेयर ही शेयरिंग दिखेंगे। तो जैसे कि आपका जितने भी नोबल गैस है, जैसे कि हीलियम, ठीक है, उसके बाद आर्गन है ना, उसके बाद जेनन, ठीक है, क्रेप्टन, ये सब क्या है आपका नियॉन है ना। ये सब आपको क्या करेंगे, पोलर नहीं, नॉन पोलर के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख लो यहाँ हीलियम है, ठीक है। तो ये हीलियम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। आर्गन क्या है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। जैसे ये आर्गन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे, है ना। चलो अब ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो CO2 को बताता है, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पर यहाँ और यहाँ, है ना। तो O2 कितने, 2, तो कार्बन के कितने होते हैं, C6, यानी कि 2 और 4, है ना। तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ठीक है। और ये आपका रहा ऑक्सीजन, तो इनके पास भी 2 और ये ऑक्सीजन इनके पास भी 2, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड बनेंगे ना, ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड बनेंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इनका जो इलेक्ट्रॉन का प्लेस है और इनका इलेक्ट्रॉन का प्लेस है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जिसके कारण ये नॉन पोलर का फॉर्मेशन
करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका जैसे इथिलीन वगैरह हम बताया था ना, जैसे कि C3H6, ठीक है, तो ये C3, ठीक है, ये 3 और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये सब, ठीक है, ये आपका H, तो ये फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से मतलब जैसे ग्लूकोज वगैरह होता है ना, तो ग्लूकोज में थोड़ा सा पेंटोज डीऑक्सी आ जाता है, जैसे कि CH4, ठीक है, तो ये आ गया C, ठीक है, और ये आ गया आपका H, ये आ गया H, ठीक है, ये और ये, तो ये पोलैरिटी के कारण क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसके कारण ये किसी तरह का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करेंगे। याद रखिएगा आपका, ठीक है, NaCl, ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है, कंपाउंड आयोनिक है, बट ये एक्ट करते हैं किसका, नन पोलर के जैसा है। ठीक है, नन पोलर, क्योंकि Na+Cl माइनस ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से होंगे, तो ये आपका क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से आपका बहुत सारा बनेगा, तो देखिएगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भाई पूरा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फैलाइए इसको। चलिए, ओके।